ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, बाबा की 28 तारीख की अव्यक्त वाणी है, रिवाइज है 28 नवंबर 97 की। सार है बेहद की सेवा का साधन, रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नज़र से निहाल करना। बेहद की सेवा का साधन क्या? रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नज़र से निहाल करना। रूहानी पर्सनैलिटी क्या है वो बाबा विस्तार से समझा रहे हैं। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिकी लधे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए, है ना। अव्यक्त मिलन तो सदैव मनाते हैं, वतन में जाते हैं, बाबा से बातें करते हैं, लेकिन इस समय क्या है, मधुबन में जाते हैं तो अव्यक्त से व्यक्त रूप में बाबा आते हैं, तो अव्यक्त मिलन वहाँ मनाते हैं। बाबा कहते, बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं। ऑनलाइन सुनते थे। ये मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनैलिटी को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप है। आप जैसे श्रेष्ठ पर्सनैलिटी बाबा कहते सारे कल्प में किसी की नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बनाने वाला कौन? शिव बाबा, जो ऊंचे ते ऊंचा है। आप भी अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को जानते हो ना। क्या पर्सनैलिटी बनाई है बाबा ने? बाबा कहते जानते हो ना। सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनैलिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी, है ना। संकल्प तक में पवित्रता की पर्सनैलिटी, है ना। तो बाबा कहते स्वप्न संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनैलिटी नंबर वार है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है ना। सब नंबर वन नहीं है, नंबर वार है, लेकिन बाबा कहते हैं विश्व की सभी आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी है। और पर्सनैलिटी क्या होती है? बाबा ने कहा जो खजानों से संपन्न होते हैं उसकी भी पर्सनैलिटी होती है, लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हो, आपके आगे वो संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं है। दुनिया में किसी के पास बहुत पैसा है तो पैसे के भी उस नशे में रहता है ना। उस हिसाब से पर्सनैलिटी बनाएगा। जो इतने खजाने हैं मेरे पास, खजानों की, बाबा कहते हैं कितना भी बड़ा संपत्ति वाला हो, धन संपत्ति कितनी भी हो किसी के पास, लेकिन आप जैसे संपन्न नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बाबा कहते हैं आपके आगे वो संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं, क्योंकि वो भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली है ना। स्थूल खजाने हैं उनके पास, लेकिन सुख शांति के खजानों से वो खाली है। आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरब पति भी बाप से, जो अरब खरब पति हैं और जो आपके पास संपत्ति है, बाबा कहते हैं आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे तो अरब खरब पति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले। आपको तो बाबा से मिले,
आपके पास बाबा कहते हैं सुख शांति के खजाने, और वो अरब खरबपति होते हुए भी उनके पास सुख शांति के खजाने नहीं, वो भी मांगते हैं। और आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो। वो खजाने आज हैं कल नहीं, ना स्थूल खजाने रुपए पैसा आज है कल नहीं, लेकिन आपका खजाना न कोई लूट सकता है, न कोई आत्मा खजाने को हिला सकती है। अखुट है, अखंड है। ऐसी पर्सनैलिटी वाले आप बच्चे हो। सबसे ऊंचे से ऊंची पर्सनैलिटी वाले फिर भी आत्माओं द्वारा, विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनैलिटीज बनाती हैं, वह कहलाई जाती है। लेकिन आपको ऊंचे से ऊंचे परम आत्मा ने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बना दिया है। तो अपने ऊंची पर्सनैलिटी का रूहानी नशा रहता है तो हाथ हिलाओ। इतनी ऊंच पर्सनैलिटी वाले, रूहानी पर्सनैलिटी वाले, तो बाबा कहते हैं वो नशा रहता है। बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनैलिटी वाले बच्चे देख कितनी खुशी होती है। बाबा ने पूछा, आपको भी होती है? बाप दादा बच्चों की ऐसे श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं जानते हो? आप भी गाते हैं, बाप भी गाते हैं। बाप का गीत सुनाई देता है या टेप का गीत सुनाई देता है? टेप में जो गीत बजता है बाबा का, तो वो सुनाई देता है। जो बाबा सुनाए गीत गाते हैं वो भी सुनता है। बाप दादा की टेप न्यारी होगी ना, ऑटोमेटिक है, चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं, है ना। बाबा के दिल का गीत कौन सुनेंगे? जो दिल वाले बच्चे हैं। सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले। कानों में तो स्थूल आवाज आएगी, तो सभी दिल वाले हो ना। दिलवाला मंदिर में आपका चित्र है ना, सभी ने अपना चित्र देखा है। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं। तो आज पर्सनैलिटी को देख रहे थे। सदा ये पर्सनैलिटी इमर्ज, स्मृति में इमर्ज रहे, है ही नहीं है, दिखाई देवे, अनुभव में आवे। सदा ऐसी पर्सनैलिटी में रहने वाले की निशानी क्या होगी? जिस निशानी से समझ आए कि अपने पर्सनैलिटी में है। अगर ये रूहानी पर्सनैलिटी इमर्ज रूप में रहती है तो उनके नैन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सब कैसे होंगे? प्रसन्नता वाले होंगे। बाबा कहते हैं ऐसे रूहानी पर्सनैलिटी वाले। तो क्या बताया उनका? उनके नैन, उनका चेहरा, चलन, संकल्प और संबंध सब कैसे होंगे? प्रसन्नता वाले होंगे। सदा प्रसन्न चित्त, प्रश्न चित्त नहीं। क्यों, क्या, कैसे उलझ जाएंगे तो उसमें तो फिर प्रसन्नता खत्म हो जाती है। बाबा तो सदा ही प्रसन्न चित्त। अगर प्रश्न चित्त है तो पर्सनैलिटी, चलन भी पर्सनैलिटी वाली नहीं, चेहरे पर भी प्रसन्नता की झलक नहीं। बाबा कहते कुछ भी हो जाए, पर्सनैलिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती, मर्ज नहीं हो सकती। प्रसन्नचित आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपने प्रसन्नता की नज़र से प्रसन्न कर देगी। जो बाप का गायन है, नज़र से निहाल करने वाले, वो सिर्फ बाप का नहीं है। बाबा कहते आपका भी गायन है। और अभी समय प्रमाण जितना समय समीप आ रहा है तो नज़र से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। जैसे जैसे समय समीप आ रहा है
बाबा कहते कौन सा समय आएगा? नजर से निहाल करने का, ज्ञान सुनाने का बाबा कहते समय नहीं होगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नजर से प्रसन्नचित हो जाएंगे। दिल की आश आप द्वारा पूर्ण हो जाएगी। तो अभी क्या समझते हो? आदि सेवा के रत्न क्या समझते हैं? ऐसी सेवा कर सकते हो ना? तो दुखी परेशान आपके पास आए, बाबा कहते हैं आपकी प्रसन्नता की नजर देख के ही प्रसन्न हो जाए, नजर से निहाल कर दो। बाबा कहते हैं अभी देखो, आप लोगों ने 40 वर्ष सेवा की या ज़्यादा भी की, कोई का 1-2 साल कम भी होगा, किसका ज़्यादा भी होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को ये सेवा सिखा दी और निमित्त भी बना दिया। अभी आप क्या करेंगे? वो सेवा तो वो भी कर रहे हैं, आप आदि रत्न हो तो न्यारी और प्यारी सेवा करेंगे ना। अभी फिर उत्सव मनाएंगे कि नज़र से निहाल कितने किए, 9 लाख में से कितने बनाए। आगे तो 33 करोड़ भी है, 9 लाख तो उसके आगे कुछ नहीं, 20 तो यहाँ ही डालना है ना। तो देखेंगे कि आदि सेवा के रत्न अब और क्या कमाल दिखाते हैं। ये कमाल तो दिखाई, सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम किए, उसकी तो पदम गुना मुबारक है। 2 प्रकार के बच्चे हैं। जो पहले वाले हैं वह है स्थापना के निमित्त बच्चे, और आप लोग हो विशेष सेवा के आदि, बाबा कहते सेवा के आदि के बच्चे। ये हैं जड़ स्थापना वाले, है ना। दादियों की इस तरफ इशारा किया कि ये हैं जड़ स्थापना वाले, और आप सब हो सेवा के आदि रत्न, यानी पहला पहला तना। तो तना तो मजबूत होता है ना, तना पर ही सब आधार होता है, तना से ही सब शाखाएं निकलती हैं। जड़ वाले तो सूक्ष्म है, सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता है, दिखाई देता है, वो तना दिखाई देता है। तो दादियाँ अभी गुप्त हो गई, सकाश देने वाली और प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त बने। फिर सम्मान समारोह में आई हुई सभी बड़ी बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाया। बाबा कहते इसीलिए बाप दादा काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया, बाप दादा ने सब देखा, सजी हुई मूर्तियों को देखा। उस समय तो आप लोगों को भी यही रूहानी अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मूर्तियां हैं, ऐसे ही लग रहा था। और जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिरों में मंदिरों से शांति वन में पहुंच गई हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों से चाहते हैं कि अभी फास्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ वो बहुत अच्छा। अब समय प्रमाण औरों को ज़्यादा वाणी का चांस दो। अभी औरों को माइक बनाओ, आप माइट बन के सकाश दो, तो आपकी सकाश और उन्हों की वाणी ये डबल काम करेगी। तभी 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी चाहे फंक्शन में बैठे या और भी महारथी हैं, जो महारथियों की अभी सेवा है, सर्व को सकाश देना, बेहद की सेवा के मैदान में आना। जब आप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे, चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर रहे हैं, तो क्या आप एक स्थान पर बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते? मन बुद्धि से तो करना है। बाबा कहते हैं आदि रत्न अर्थात फॉलो फादर, बेहद में सकाश दो, है ना। बेहद में सारे विश्व को, सबको क्या करो, सकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं
और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा। दिखाई तो देता नहीं, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा, क्योंकि ये सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो, है ना। कैसे आएगा बेहद का वैराग्य? बेहद की सेवा में स्वयं को क्या करो, बाबा कहते बिजी रखो। तो बाबा कहते हैं इसमें तबीयत की बात, समय की बात ये सहज हो जाती है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। तो ये बेहद की सेवा इतनी बिजी कर देगी जो बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल से आएगा। प्रोग्राम से नहीं, प्रोग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। बेहद का वैराग्य कब आएगा, ये करें ये करें, ये प्लान तो बनाते हो, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना है। ये सबसे सहज साधन है, क्योंकि जब बेहद को सकाश देंगे तो नज़दीक वाले तो ऑटोमेटिक सकाश लेते रहेंगे, है ना। बेहद को, सारे विश्व को सकाश देंगे तो जो आपके समीप है, बाबा कहते हैं, उनको तो ऑटोमेटिक सकाश मिलेगी ना। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अभी ये नहीं सोचो कि इतने सेंटर के जिम्मेवार हैं, वह जोन के जिम्मेवार हैं। आप सभी को स्टेट का राजा बनना है या विश्व का? क्या बनना है? विश्व का। आदि रतन हो तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर, 30 सेंटर या 200-250 सेंटर या जोन ये बुद्धि में आएगा तो ये तो तना का काम नहीं है। ये तो टाल टालियां भी कर सकती हैं। आप तो तना हो, तना से सबको सकाश पहुंचती है। आप सभी भी यही सोचते हो कि बेहद का वैराग्य आना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा है, अभी विनाश हो जाए, लेकिन 9 लाख ही तैयार नहीं किए तो सत्य के आदि में आने वाली संख्या ही तैयार नहीं है, और विनाश हो गया तो कौन आएगा? क्या 2-3 हजार पर राज करेंगे? 4-5 लाख पर राज करेंगे? इसलिए अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। पांडव क्या समझते हैं? बेहद की सेवा करेंगे ना। पांडव तैयार हैं। अभी यह हद की बातें बेहद में जाने से आप ही छूट जाएंगे, छुड़ाने से नहीं छूटेंगे। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है। बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है, लेकिन आप सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए, सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने, अच्छे अनुभव सुनाए। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन कर रहे, बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखे और आत्मा में ब्रह्मा बाप को देखे। ये है सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया? जो आदि में आए तो बाबा कहते हैं कोई ब्रह्मा बाप ने कोर्स कराया? कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा और हो गए, बाबा के बन गए बाबा को देखते ही। तो जैसे ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था, इसलिए मेहनत नहीं लगी, ऐसे आप सभी भी बाप दादा को अपने में समाते हुए नज़र से निहाल करो।
है ना। बाप दादा को क्या करो, अपने में समा के नज़र से निहाल करो। तो आप सबका अनुभव है, अनुभवी हो, देखा और फिदा हो गए। जैसे अभी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्रायल पर आते हैं, फिर कोई चला जाता है, कोई रहता है। इतनी मेहनत आपने ली, ट्रेनिंग की क्या, ट्रायल पर रहे क्या, बस आए और खो गए, बाबा में खो गए। तो बाबा कहते हैं ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की तो आप तो इतने ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकते क्या, है ना। आपकी पर्सनैलिटी अपना बना दे। ब्रह्मा बाप की भी पर्सनैलिटी थी ना, चाहे सूरत की चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनैलिटी थी तब आकर्षित हुई। तो फॉलो फादर, जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया तो जो आदि के हैं, सेवा के निमित्त व स्थापना के फाउंडेशन, उनको अंत तक सेवा में रहना ही है। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हो। उसमें तो खर्चा भी नहीं, वीजा लेने की भी जरूरत नहीं, भाग दौड़ की भी जरूरत नहीं, लेटे लेटे भी कर सकते हो। क्या समझते हो? अब ऐसा कोई प्लान बनाओ, नया पाठ शुरू करो। अभी एक फंक्शन तो मना लिया ना, जो सेवा की उसका प्रत्यक्ष फल मिल गया। अभी नई सेवा करो। अच्छा, बाप दादा सिर्फ सामने वाले को नहीं कह रहे हैं, सभी बच्चों को कह रहे हैं। जो सामने मिलन बनाने के, सिर्फ उनको नहीं कह रहे, लेकिन सभी बच्चों को कह रहे हैं। विदेश में भी जो सुन रहे हैं उन्हों को भी कह रहे हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं, चाहे शांतिवन में सुन रहे हैं, चाहे ऊपर पांडव भवन में, चाहे विदेश में, जहाँ भी है, वहाँ बाप दादा सभी के लिए कह रहे हैं। अब बेहद के सेवाधारी बनो, समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएगी, क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हैं, वह दूसरों का समय लेते हैं, तो सिद्ध है कि वह कमजोर आत्माएं हैं, अपनी शक्ति नहीं है। जिसको शक्ति नहीं है, पांव लंगड़ा हो और उसको आप कहो दौड़ लगाओ तो लगाएगा या गिरेगा? तो बाबा कहते हैं समस्या के वश आत्माएं चाहे ब्राह्मण भी हैं, लेकिन कमजोर हैं, शक्ति नहीं है, तो वो कहाँ से शक्ति लाए? बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकता, क्योंकि कमजोर आत्मा है। कहाँ से लेगा? बाबा कहते फिर आप बाबा कहते इतने शक्तिशाली बन जाओ कि उसको भी शक्ति दो, उसको भी बाबा कहते टांग दे दो हिम्मत की। तो बाबा कहते समस्या के वश आत्माएं चाहे ब्राह्मण भी हो, लेकिन कमजोर हैं, शक्ति नहीं, तो वह शक्ति कहाँ से लाए? बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकता, क्योंकि कमजोर आत्मा है। तो क्या करेंगे? कमजोर आत्मा को दूसरे कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते हैं। तो खून की कमी होगी, कमजोरी आएगी, तो दूसरे का खून चढ़ाते हैं। तो बाबा कहते कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते हैं। तो आप सब में शक्तियां हैं, आप में है। बाबा कहते कमजोर आत्माएं जो हैं उनको ऐसा शक्ति का इंजेक्शन लगा दो, हिम्मत की टांग भी दे दें। नहीं ब्लड, हाँ भाई ठीक है, आप ये कमजोर है ना, अपना खून इनको थोड़ा सा दे देते हैं, ऐसा बनना बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं तो शक्ति का सहयोग दो, गुण का सहयोग दो, उन्होंने है ही नहीं, अपना दो। पहले भी खाया ना, पहले भी कहा कि क्या करो? दाता बनो।
वो असमर्थ हैं, उन्हों को समर्थी दो। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेंगी, और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है, विमान की गति से भी तेज चलेगा रॉकेट। तो बाबा कहते हैं दुआएं लिफ्ट से भी तेज क्या है, रॉकेट है। जिसको आप समर्थी देंगे, शक्ति देंगे, है ना, तो बाबा कहते हैं वो आपको क्या देगा, दुआएं, उससे दुआएं मिलेंगी। आपको पुरुषार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा, दुआओं के रॉकेट से उड़ते रहेंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। दुआएं लेना वह सीखो और सिखाओ। देना तो सीखा है ना पावन, सीख, दुआएं दो, दुआएं लो। बाबा कहते हैं अब लेना सीखो और सिखाओ। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं, अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए, नेचुरल हो। नॉलेज का दर्पण सदा सामने है ही, उसमें स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा। इसलिए कहा कि पर्सनैलिटी की निशानी है प्रसन्न चित्त। ये क्यों, क्या, कैसे, यह के की भाषा समाप्त। दुआएं लेना और देना सीखो। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, ये हैं दुआएं लेना और दुआएं देना। बाबा कहते कैसा भी हो, आपकी दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहे, इसका भी कल्याण हो, है ना। कैसी भी आत्माएं, लेकिन उनके लिए दुआएं निकलती रहे, इनका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो। ये ऐसा, ये वैसा, ऐसा नहीं, सब अच्छा, ये हो सकता है, कर सकते हो। बाबा कहते हैं दुआएं देनी आती हैं, पूछ रहे हैं बाबा, लेनी तो आती हैं, देनी भी आती है। देंगे नहीं तो लेंगे कैसे, पहले देनी है तब मिलेंगी ना। दो और लो, ये करे नहीं मैं करूं, ये दूसरा पहल करे, दूसरा करे, फिर हम करें। बाबा कहते नहीं, ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा। ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। जब दूसरे करेंगे तब मैं करूंगा, ये स्लोगन नहीं। जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, नहीं तो स्लोगन बाबा कहते चेंज कर दो। और जगदम्बा माँ का विशेष स्लोगन रहा, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। वो चला रहा है, हम निमित्त बन चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो, इमर्ज है ही। तो बाबा ने कहा सुना, याद तो रहता है ना कि नहीं, कर्म में दिखाई दे तो क्या करेंगे, क्या करेंगे। बाबा कहते क्या करेंगे, दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे। कि ग्लानि करेंगे, फील करेंगे, ये ऐसा ये वैसा, किसी की ग्लानि करेंगे, बातें करेंगे, ये ऐसा ये वैसा, या फिर कोई की बात फीलिंग आएगी ना किसी की बात की, तो भी कहेंगे ये ऐसा वैसा। बाबा कहते ऐसा तो नहीं है, नहीं, उसको दुआएं दो। कमजोर है, वशीभूत है, क्योंकि वो आत्मा क्या है, कमजोर है, वशीभूत है। भाषा और संकल्प बदली करो, अपनी भाषा और अपने संकल्प बदली करो। ये संकल्प मात्र भी ना हो कि ये बदले, नहीं मैं बदलूं, है ना। ये नहीं सोचो कि दूसरा बदले, लेकिन क्या करना है, मैं बदलूं। और बातों में तो मैं का आता है, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए उसमें और करे तो करे, ये क्या, और टाइम में तो मैं नहीं, और जहाँ परिवर्तन की बात आई वहाँ पर पहले दूसरा करे फिर मैं।
बाबा कहते नहीं, है ना, पहले अपने को रखना है। तो बाबा कहते हैं अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैं, और ऐसा कोई काम होगा तो कहेंगे इसने किया, इसने कहा। उल्टा हो गया ना। कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ, है ना। कोई भी बात है तो बाबा कहते हैं क्या करो, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ। बॉडी कॉन्शियस वाला नहीं, सेवा का मैं, देवभान में आकर के नहीं मैं अभिमान वाला। बाबा कहते सेवा का मैं, सेवा में पहले में परिवर्तन होना है तो पहले में अपने को बदलो, बाबा कहते। तो बाबा ने कहा ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। अभी वाणी कम काम करती है, दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। अच्छा, अभी 1 मिनट में सभी अपने साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। एकदम साइलेंस मन से, तन से इमर्ज करो। बाप दादा ने डेड साइलेंस की ड्रिल कराई। अच्छा, चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को, सदा रूहानी पर्सनैलिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का स्लोगन साकार में लाने वाली, ऊंचे ते ऊंच नज़र से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाली बाप समान आत्माओं को बाप दादा और जगदम्बा माँ का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिखवा प्रेम से नमस्ते, ओम शांति। वरदान। स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। सच्चे सेवाधारी माना स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे। तो बाबा ने कहा जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं, वो क्या है, स्वार्थ है। निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तब नीचे ऊपर होते हो। चाहे अपना चाहे दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है तब सेवा में डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी नीचे ऊपर ना करे, यह अटेंशन रखो। सेवा करो तो उमंग उत्साह से करो, और सेवा का बोझ बाबा की स्थिति को ऊपर नीचे ना करे। अगर ऊपर नीचे हुआ तो फिर समझो स्वार्थ आ गया। स्लोगन। शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। करण करावनहार बाप है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है। मैं निमित्त करणहार बन कर रहा हूँ। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बन सब बोझ बाप के आगे समर्पण कर अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। बेहद सेवा का साधन क्या बताया? रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सबको क्या करना है? नज़र से निहाल।